जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं अपने अपने घरों में। आपने तो सहरी तनावुल कर ली होगी, हमने भी आज बहुत खूबसूरत सहरी की है और 5वीं सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं। चंद लम्हे बाकी हैं और इंतहाई सहर का वक्त बहुत करीब है और फिर कल आपसे अफ्तारी में तो मुलाकात मेरी होती ही है। ज़िक्र सरकार की महफ़िल में हम आ चुके हैं और अपने मेहमान आने गिरामी सना खानों से मैं मुल्तमिस हूँ सबसे पहले अब्दुल बासित भाई से कि बासित भाई कोई ऐसा कलाम पेश कीजिए कि क्योंकि ये मांगने का वक्त है, ये अल्लाह पाक को मनाने का वक्त है। आज टॉपिक भी आपका मेरे ख्याल से दोस्त में रखा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं दो सारे नबियों के ओहदे माइक ऑन कर लो। सब जुदा है। बासित भाई क्योंकि लाइव शो है जी तो माइक में आपको पता है कि प्रॉब्लम हो ही जाती है। लाइव शो का हुस्न नहीं भी मानते। बिस्मिल्लाह। सारे नबियों And zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। सिर्फ 20,000 आसान महाना एक साथ की अदायगी पे ये प्रोजेक्ट सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, नाम जन्नत का तुमने सुना है। मैंने उसका नजारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं। उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं। उनकी नगरी की गलियों में क्या है। शाहिद भाई से कबल क्योंकि इख्तितामी लम्हात हैं और शाहिद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, बारगाह रिसालत अहबाब में गुलहाए क़ीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, जब वक्त न
आका दीदार अता करना। और मुजरिम हूँ जहाँ महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। और मैं कब करना। मुजरिम हूँ मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। और रोशन मेरे तुर्बत को लिल्लाह जरा करना। कि जब वक्त रज़ा आया का दीदार अता करना। हाथी कराम बड़ा खूबसूरत कलाम है। और अमजद भाई क्या कह रहे हैं, वाह कमाल, मेरे भाई थे। और वाकई ये कलाम सुनकर तो मुझे साबरी की याद आ जाती है। ऐसा ही है आपा, जितना वक्त आपने अपने भाई के साथ गुजारा उतना ही मैंने, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही आपने गुजारा होगा। जिस साल अमजद साबरी की शहादत हुई थी तो उस साल हम सहरी ट्रांसमिशन में भी साथ थे और अफ्तार ट्रांसमिशन में भी साथ थे। तो सहरी ट्रांसमिशन में अच्छा सबको मालूम है कि अमजद साबरी के घर से सहरी बनकर आया करती थी। तो हम जिस चैनल पर मौजूद थे तो वहाँ पर जब दस्तरखान लगता था तो मर्द एक तरफ बैठ जाया करते थे, औरतें एक तरफ बैठ जाया करती थी। तो वो मैं इधर सामने बैठी हुई थी, अमजद भाई उधर सामने बैठे हुए थे। तो अमजद भाई ने कहा कि मेरे
घर से कोफ्ते बनकर आए हैं, सरवत आपा को मेरे घर के कोफ्ते देना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अमजद भाई मुझे तो कोफ्ते बहुत पसंद हैं। तो इतनी अच्छी यादें हैं ना अमजद भाई के साथ। मुझे तो कभी कभी मैं घर बुलाते थे, मुझे घर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि बाल लंबे थे आपा मेरे उस वक्त, आपको पता है। तो मुझे बोलते थे यार अबरार, अगर तुम सैयद नहीं होते ना, यकीन करो तुम्हें वोकल में अपने साथ रख लेता। तो मैं बोलता था अमजद भाई ऐसी बातें नहीं किया करें। और उन दिनों जब इनकी शहादत हुई तो निजी चैनल पे कुरंगी में आप भी थी, मैं भी था, मैं ऑडियो से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे अमजद भाई को इनवाइट करना था अपने शो में, नातिया मुकाबला में, क्योंकि चैनल पे तो अब आया हूँ, पहले मैं गली मोहल्लों में नातिया मुकाबला करता था। तो क्या तुम ट्रांसमिशन में आ जाना, तो वहाँ क्या पता था कि, लेकिन इस साल इंशाल्लाह अमजद भाई को ट्रिब्यूट आपा देंगे यहाँ से कि दुनिया देखेगी। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट 16 रमज़ान को अमजद भाई की शहादत हुई थी और उस वाली सहरी ट्रांसमिशन को हम अमजद भाई के नाम से मंसूब कर देंगे इंशाल्लाह। और उसका बाकायदा अगर मुजद्दिद से, मुजद्दिद जो देख रहा होगा, मैं भाभी से भी कहूँगा कि अगर आप आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह। मुजद्दिद तो खैर हमारा भतीजा भी है, भाई भी है मेरा छोटा, अपने वालिद साहब को लेकर चल रहे हैं वो, लेकिन हम अपनी पूरी ट्रांसमिशन का सवाब भी उनकी रूह को पेश करेंगे। और इंशाल्लाह आपा दिल खुश कर दिया, शायद भी आपने हमें वहाँ पहुँचा दिया। अमजद भाई अच्छी जगह पे हैं, और आपा की तरफ से तो सहरी भाई 15 रमज़ान की होती है, दस्तरखान आपा की तरफ से, लेकिन हम मिल के करते हैं वो, क्योंकि आपा के घर पे दस्तरखान होता था। पिछले साल आपा आपने कितना प्यारा दस्तरखान लगा था टीवी पर, हाँ कितना अच्छा लगा था हमारा। तो इस साल भी इंशाल्लाह दस्तरखान बेहतरीन होगा, 15-16 बेहतरीन होगा। तो अभी हमें ज्वाइन किया है अब्दुल सबूर भाई हैं, नाथ खान हमारे मेहमान सना खान हैं। मैं चाहूँगा 2 अशार आप भी पेश करें और कोशिश करें कि ऐसा कलाम पढ़ें कि अमजद भाई की यादें ताज़ा हो जाएं। हम आज की भी इस नशियात का सवाब अमजद भाई की हजूरी पेश करते हैं। वासिद भाई बहुत थोड़ा चेंज कर लें, पढ़ना आपने कुछ और था, अब आपने भी कुछ और पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह। उनकी महकने दिल के कुंचे खेला दिए हैं, उनकी महकने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। एक दिल हमारा क्या गए आज़ाद उसका कितना, एक दिल हमारा क्या गए आज़ाद उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए गए, और मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, दरिया बहा दिए गए, दूर बसा दिए हैं, दरिया बहा दिए गए,
सौ दिए गए। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा, मैं आप नात पढ़ रहे थे आपा बासित भाई, यकीनन सी बात है आपकी भी मुलाकात रही है, कुर्बत सभी की नहीं है। आमिर भाई, रमज़ान की जान, रमज़ान ट्रांसमिशन का वो नाम जो बाप कभी मिटी नहीं सकता, बानी है हकीकत है। बताया उन्होंने कि रमज़ान ट्रांसमिशन आपका होती कैसे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज यकीन करें माहौल ऐसा बन गया कि मुझे जुनैद जमशेद अल्लाह ठीक है, ये आमिर वो लियाकत साहब और अमजद साबरी साहब, यकीनन जी आपा आपकी तो बड़ी इनके साथ कुर्बत रही है, आप तो हर ट्रांसमिशन इनके साथ होती थी और यही ज़िंदगी है। यही जिंदगी है। आपको कुछ आमिर भाई के बारे में बताएं। अच्छा, आमिर भाई के साथ मेरा इतना साथ नहीं रहा, मेरा अमजद साबरी भाई के ज़्यादा साथ इनका रहा ज़्यादा है। साथ रहा। तो मुझे याद है कि शायद उनकी शहादत से 1-2 दिन पहले की बात होती थी, तो वो जिस चैनल पे हम मौजूद हुआ करते थे तो वहाँ पर आलिम ऑनलाइन पहले हुआ करता था और उसके बाद नात खानी का मुकाबला हुआ करता था। तो मैं आलिम का वो सेगमेंट करके अपना निकल रही थी और वो दाखिल हो रहे थे। अच्छा, मेरा ड्राइवर गाड़ी घुमा के ला रहा था, तो वो मैं अकेली खड़ी हुई थी, तो अमजद भाई वहाँ पे रुक गए और अमजद भाई ने वो मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। और अच्छा, मैंने अमजद भाई से ही कहा कि अमजद भाई, मेरी वालदा आपको बड़े शौक से देखती है और जब आप आ रहे होते टीवी पे तो वो अपने पोती पोतों को कहती है खबरदार चैनल चेंज ना करना। तो अमजद भाई ने कहा कि आपा अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। ये एक दिन पहले की बात है। अच्छा, वहाँ से हम किसी और चैनल पे चले जाया करते थे और वहाँ से आकर मैं सो गई, सहरी में हम लोग कहीं और थे। अच्छा, और अगले दिन जब उनकी शहादत की खबर सुनी तो मैंने जिस चैनल पे मैं थी, मैंने वहाँ से रोते हुए अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी आप सलाम का जवाब दे दीजिए, इसलिए कि उन्होंने सलाम कहा था। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अमजद भाई शहीद हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीब के रहमत करे। तो उस दिन हमारे वालिद के मुंह से ये निकला कि आज साबरी बिरादरान, आज गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी, आज वो उनका इंतकाल हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अमजद भाई ने इनका नाम और साबरी पूरी दुनिया में, आज आपको हर साबरी दिखेगा कि ये भी साबरी, वो भी साबरी, ये भी साबरी, ये भी साबरी। साबरी बेसिकली सिलसिला है, लेकिन वो रूहानियत उनमें नज़र नहीं आएगी जो इस घराने को अल्लाह ने बख्शी थी। अमजद भाई वो थे जो कवाली से उनका ताल्लुक़ था, कवाल थे, वो अपने कवाल में एक बाप की मानंद थे। मैं आपको बताऊँ, जब कोई कवाल अब पढ़ रहे होते थे, जाहिर सी बात है अमजद भाई जब आ जाते थे तो जाहिर सी बात है उसको मुख्तसर कर कर अमजद भाई को जगह देनी थी, लेकिन अमजद भाई क्या कहते थे, नहीं उसको पढ़ने दो, वो उसको सहल होकर पढ़ने दो। कि अमजद भाई आपको आगे जाना है, आपको आगे वक्त दिया हुआ है, आपको तो यही वक्त है। कहते अच्छा, फिर वो बुलाते थे, जो उसके मामलात होते थे उसको उससे डबल मामलात करते थे निशावर करके, जो उनका एक तरीका था। तो वो सब खुश हो जाते थे, फिर कहते थे बेटा बस जीते रहो, खुश रहो, दुआ में याद रखो। अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ था। अच्छा, और मुझे याद है कि वो अपनी वालिदा की बहुत ज़्यादा अदब किया करते थे, अदब किया करते थे। एक दफ़ा हम लोग एक चैनल पे थे तो वहाँ पर एक खातून ने शिकायत की कि मेरे शौहर जो ऑफिस से आकर वो अपनी वालदा के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, अमजद भाई ना बिल्कुल आराम से सोफे बैठे हुए थे, उधर वहाँ ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है वो उनको पता नहीं थी। एकदम से वो सीधे होकर बैठे और अमजद भाई ने वहीं से फ्लोर से चिल्लाकर उनसे कहा कि आप ये बात बिल्कुल गलत कर रही हैं, इसलिए कि आप अपने शौहर को जलील कर रही हैं यहाँ पर। और महफिल का रंग चेंज हो गया। आपकी भी मुलाकात हुई? मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इत्तेफाक था कि जिस वक्त वो सहरी में ये वाला कलाम पढ़ रहे थे, नात पढ़ रहे थे, तो मैंने सुनी। माशाल्लाह मैं सुन रही थी, मैंने कहा कितनी प्यारी पढ़ रहे हैं, और वो रो रहे थे तो जाहिर सी बात है आंखों में आंसू आ गए कि इतनी शिद्दत से और इतने दिल से वो कलाम पढ़ रहे थे। और उनके साथ जो होस्ट वगैरह थे वो भी रोना शुरू हो गए। तो मतलब एक माहौल चेंज हो गया, एक समा बन गया। और फिर सेकंड डे समझो फौरन ही सुना तो बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तो इनको सहरी में सुना है और अभी इस तरह से हो गया। बिल्कुल बासित भाई, मैं कह रहा हूँ इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। हसीब भाई का कलाम लेते हैं और इनके कलाम से ही वक्फे पे जाएंगे। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो बड़ा प्यारा माहौल बन गया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा जी। सवाल जा सलाम पंजाबी
पंजतन ऐसा वाले जा सलाम पंजतन कह रहे हैं ये गुलाम पंजतन कह रहे हैं ये गुलाम पंजतन जब पुकारो मुश्किलों को टाल दे जब पुकारो मुश्किलों को टाल दे बाखुदा है ये भी काम पंजतन बाखुदा है नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं। जो आज का टॉपिक था बड़ा खूबसूरत टॉपिक था क्योंकि 5वीं सहरी हमने कर ली है और अज़ान फ़ज्र का इंतज़ार है। चंद ही लम्हे बाकी हैं अज़ान फ़ज्र को होने में, लेकिन क्योंकि पंजतन की बात हो रही है तो एक दिन का वाक़या है कि नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में गुज़र हुआ आपका। तो एक सहाबी था जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आ भी जगह मेरे दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा। उनकी टांगें नहीं थी और नाबीना थे। वो मिस्र से मदीने आए थे रसूल खुदा की ज़ियारत करने के लिए और उन्होंने सुन रखा था कि नबी तो पर्दा फरमा गए थे कि उनके नवासे हैं जो हूबहू अपने नाना की शबी हैं। और मैंने सुना है कि हुसैन के दर पे जो जाता है उसे मिलता है। तो मैं बड़ी दूर से आया हूँ लेकिन मुझ में ताब नहीं है क्योंकि ना उनकी टांगें थी ना हाथ थे और ना आँखें थी। और दूर कहीं कोने पे मदीने की गली के कोने पे वो बैठ गए। अब इतनी देर में कोई घोड़े पे घोड़सवार आया और उसने कहा चाचा यहाँ क्यों बैठे हैं आप, इतनी धूप है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि नवासे रसूल रोज़ अपने नाना के मज़ार पे जाते हैं। तो वो बंदा मुस्कुराया, उसने बोला सरकार आप गलत जगह बैठ गए, वो रास्ता दूसरा है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ तो कभी आए ही नहीं। वो इतने अरसे से हम देख रहे हैं कभी नवासे रसूल यहाँ तो आए क्योंकि रास्ता ही नहीं है, ना उनके घर का रास्ता है ना उनके नाना के रोज़े का रास्ता है। अब इतनी देर में वो मायूस हो गए, चुपचाप बैठे रहे। हाय 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 क्या बात है। नमाज ज़ोहर अदा की नवासे रसूल ने, सवार हुए घोड़े पे और आज घोड़ा इधर जाने के बजाय इधर चला। घोड़े ने रुख चेंज किया और सामने वो तशरीफ़ फरमा है। जैसे ही घोड़े ने उनके करीब से सब जाना चाहा तो इतनी देर में इमाम हुसैन की जो छड़ी थी वो नीचे गिर गई। वही इमाम ने घोड़े को रोका और वही जिसकी टांगें नहीं हैं, जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसके हाथ नहीं हैं, और उसे कहा क्या है बुजुर्गवार ये मेरी छड़ी गिर गई है, ये छड़ी उठा के तो दे। उसने बोला आप कौन? तो बोला मैं हुसैन नवासे रसूल। अच्छा उस बूढ़े शख्स को ये नहीं पता कि पता है ना उसको कि भाई मेरी टांगें नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मेरी आंखें नहीं है। उसने सोचा ही नहीं। इमाम ने कहा मेरी छड़ी उठा के दे दूँ। ऐसे ही उस बंदे ने ऐसे ही छड़ी उठा के दे दी खड़े होके। उसने सोचा ही नहीं कि ना मेरी आंखें ना मेरी टांगें ना मेरे हाथ। और इमाम ने छड़ी पकड़ी, घोड़े की रकाबें खींची और चल दिए और वो आदमी वहीं बैठ गया। और जैसे वही आदमी जो कल उसको कह रहा था कि आपने, वही आदमी गुजरा, उसने बोला है बंदा खुदावन आपकी तो कोई टांगें नहीं थी, हाथ नहीं थी, आंखें नहीं थी, आज कैसे? और इमाम ने कहा कि छड़ी उठा के दे दो, आपने ज़रा सा सोचा नहीं कि मेरी टांगें नहीं। तो उस आदमी ने जो जवाब दिया बुजुर्ग खुदावंद आलम ने, उसने कहा कि देखें अगर हुसैन ने कहा था ना कि उठा के दो तो मुझ पर लाजिम था मैंने उठा के देनी है, क्योंकि हुसैन ने कहा इसलिए था कि उसने मुझे टांगें अता करनी थी, उसने मुझे आंखें अता करनी थी, मुझे बाजू अता करने थे। और जो इसमें शक लाता तो मैं यहीं का यहीं रह जाता। तो ये वो खान वादा है आपा जो बिगड़ी हुई बनाता है,
जैसे कि राहिब, क्या बात है। एक और छोटा सा वाकया आपके गोश के बारे करता हूँ। सबका सुना हुआ वाकया है कि राहिब सुन रखा था उसने कि मुसलमानों के नबी हैं, वो वहाँ कोई भी जाता है उसे अता होती है। अब रोता हुआ सब जगह मज़ाफ़ात में फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक आज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है। रोज़ा रखता हूँ, रखती हूँ माह रमज़ान का वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। रसूल खुदा ने बोला देखता हूँ, और आसमान से सरकार दौर ने बात की, तुम्हारे नसीब में तो औलाद है ही नहीं। आप बताइए ना, क्या थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार दो आलम ने लौह महफूज पर लिखी हुई तहरीर को देखा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, कहा कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है ही नहीं। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से खेलते हुए आ गए और ये वापस जा रहा था राहिब, क्योंकि दरे रसूल से खाली हाथ जा रहा था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसके ऊपर तरस आ गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नाना हमने इसको एक बेटा दिया। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए हुसैन, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकता हूँ क्योंकि मैं वो जुमले चाहता हूँ कि वो जुमले क्या थे राहिब के, कि जैसे ही रसूल खुदा ने कहा ना कि आपके नसीब में तो औलाद है ही नहीं, लेकिन इसकी भी एक वजह है। राहिब कलंदर को कहते हैं, ये फारसी का लफ्ज़ है आपा। जैसे ये शादी नहीं करते, जैसे क्रिश्चियनों में फादर होता है, ऐसे ही ये आजमाने के लिए आया था, तौहीन करने के लिए आया था रसूल खुदा की, कि मैं उनसे जाके, क्योंकि शादीशुदा तो था ही नहीं। सरकार शादी होगी तो औलाद मिलेगी ना। सही। ये शादीशुदा नहीं था आपा, ये सरकार के पास आया था नौज़बिल्ला तौहीन करने के लिए कि मैं जाके औलाद मांगूंगा। मुसलमानों के नबी जो हैं वो दावा करते हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। जब सरकार को भी पता था कि ये क्यों आया है, लेकिन कुर्बान जाऊं नवासों के 4-4 साल की उम्र है, खेल रहे हैं मस्जिद नबी के बाहर। अब ये रोता हुआ जैसे आया तो सरकार को जलाल आया, इमाम हुसैन को, कह राहिब क्या हुआ, हमारे नाना के पास आया है, यहाँ तो लोग हंसते हुए जाते हैं, तू रोता हुआ क्यों जा रहा है। कहा इमाम हुसैन आपके नाना ने मुझे दिल बर्दाश्त कर दिया, मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था कि मुझे यहाँ से औलाद मिलेगी। उन्होंने हाथ पकड़ा और आ गए वकालत करने के लिए अपने नाना के पास। अब जैसे ही जाते हैं, रसूल खुदा ने जैसे ही इमाम हुसैन को देखा, खड़े हो गए, एक को यहाँ बिठाया, एक को इस वाले जीने पे बिठाया और कहा जी हुसैन बोलिए। कहा नाना, राहिब आया था औलाद देने के लिए, आपने इसे कहा कि इसके नसीब में औलाद नहीं है। कहा यार हुसैन नहीं है, वाकई नहीं है, मैंने मुताला किया, औलाद तो है ही नहीं इसके नसीब में। इमाम हुसैन ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि अगर इसके नसीब में होती तो ये आपके पास आता। वाह वाह। उसके नसीब में नहीं है तो नसीब तो आप जगाते हैं। कहा हुसैन नहीं है, कहा एक, वही नाजिल हुआ बेटा। कहा 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेटे अता कर दिए तो राहिब कदमों में गिर गया इमाम हुसैन के। कहा या हुसैन मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो इमाम को जलाल आ गया। कहा राहिब तूने आज हुसैन को रोका है। जिब्राइल आ गए कि या रसूलल्लाह हुसैन को रोकिए, खुदा कह रहा है कि अगर हुसैन ने आज ना रोका तो मुझे नई मखलूक आबाद करनी पड़ जाएगी राहिब की सूरत में। तो ये हुसैन है, ये दरे हुसैन है, यहाँ बिगड़ी हुई बनती है। ये घराना ऐसा है नवासे रसूल का, और अगर रसूल की बात की जाए क्या शान है। अपने नाना की तालीमात पे अमल करते हुए करबला में आए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो अच्छा अज़ान फज्र का मौका है, तो मैं चाहूँगा कि बासित भाई कलाम पेश कीजिए। पंजतन का गुलाम अगर पेश कर दें तो क्या बात है, सब खड़े होके इस बात की।